अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस वीडियो के अंदर करते हैं वेलकम। पाकिस्तान के अंदर जैसा कि आप जानते ही हैं कि कार की प्राइसेस आए डे हाई से हाई होती जा रही हैं और आप लोगों का जो बजट है उस बजट के अंदर जो गाड़ी आपने सोची हुई थी वो हर रोज़ आपकी पहुंच से दूर जाती जा रही है। सो आज की वीडियो बेसिकली इसी टॉपिक से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि 20 लाख रुपए के बजट के अंदर आपको कौन सी बेस्ट गाड़ियां खरीदनी चाहिए, उनके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं आपको आपकी जरूरत के अकॉर्डिंगली जो गाड़ी फिट बैठेगी उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और कार लवर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेक श्योर कर लें कि बेल आइकन आप जरूर प्रेस करें, उससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके फोन पर टाइम से मिलता रहेगा। तो चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप शॉर्ट कंटेंट देखना पसंद करते हैं, वर्टिकल कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जनाब, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक बेसिकली ये है कि 20 लाख रुपए की प्राइस रेंज के अंदर आपके लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट है और इस बजट के अंदर कौन सी गाड़ी सबसे बेहतरीन हो सकती है। तो इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इस बजट के अंदर आने वाली जो ज्यादा से ज्यादा बेस्ट गाड़ियां हैं उनके बारे में डिस्कशन करें, उनके प्रोज कॉन्स वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे और फिर लास्ट में आपकी जरूरत के अकॉर्डिंगली जो गाड़ी सबसे बेस्ट बैठेगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 20 लाख रुपए का बजट, ये एक ऐसा हॉटेस्ट किस्म का बजट है जो कि इस वक्त कंज्यूमर लेवल वाले जो लोग हैं, जो एक्चुअल में कंज्यूमर लेवल वाले लोग हैं और जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी ये प्राइस ब्रैकेट एक सबसे हॉटेस्ट है और इस टाइम आप इस प्राइस बजट के अंदर बहुत सारी गाड़ियां ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे। सो हमारी इस वीडियो में जो सबसे पहली गाड़ी इस प्राइस बजट के अंदर आती है वो है पाकिस्तानी सुजुकी ऑल्टो की 8th जनरेशन, जो कि 2019 में पाकिस्तान में लॉन्च की गई थी। तो 20 लाख रुपए के बजट के अंदर आपको स्लाइटली यूज्ड 2019 से 2020 मॉडल सुजुकी ऑल्टो मिल सकती है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई इस प्राइस बजट में नहीं मिलती क्योंकि ऑल्टो इस वक्त नॉर्मली अगर आप जनरली किसी भी डीलरशिप पर जाएं, कार शोरूम पर जाएं तो स्टार्ट ही 22-23 लाख रुपए से होती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसी बात नहीं है। अगर आप 2019 और 2020 मॉडल की सुजुकी ऑल्टो सर्च करेंगे, VXR या VX तो आपको खैर सस्ती मिलेगी, 20 लाख रुपए से भी मुमकिन है कि आपको सस्ती मिल जाए, लेकिन VXR की मैं बात कर रहा हूं और अगर आपने लेनी है तो VXR ही लीजिएगा क्योंकि उसके अंदर AC भी होता है, मैनुअल ट्रांसमिशन होती है और सारी चीज़ें इक्विप्ड होती हैं, तो आपको बाद में उसमें वो चीज़ें लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपके पास कोई ऐसी गाड़ी हो कि VX हो जिसमें अल्टर करके बाद में AC लगाया हुआ हो, तो इस चीज़ को याद रखिएगा उसका AC इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता। तो अगर आपने लेनी है तो आप VXR परचेज करें जिसमें आपको कोई भी बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो 19 और 20 मॉडल की VXR आपको आराम से, अगर आप थोड़ी सी सर्च करें, आप मार्केट में ढूंढें, इधर उधर से पता करें, तो आपको 19 से 20 लाख रुपए के बजट में, 19 की नहीं मिलेगी, 20 लाख रुपए के बजट में आपको VXR मिल जाएगी। फायदे और नुकसान क्या हैं इस गाड़ी के? सबसे पहला फायदा इस गाड़ी का यह है कि यह गाड़ी एक बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट किस्म की व्हीकल है। तो रफली ये कई केसेस में होंडा CG125 जितना फ्यूल कंज्यूम करती है और आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आराम सुकून से बगैर किसी प्रॉब्लम के लेकर चली जाती है। अब कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई अंडर पावर गाड़ी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद करंटली भी VXR, सुजुकी ऑल्टो VXR यूज भी कर रहा हूं और मैंने इससे पहले भी कई गाड़ियां इसके साथ की यूज कर ली हैं। सुजुकी ऑल्टो VX भी यूज की है, VXR भी यूज की है और अब फिर से मैं VXR यूज कर रहा हूं। तो बेहतरीन पावर है, इनफ पावर है गाड़ी के अंदर और 5 पैसेंजर्स के लिए एक बहुत अच्छी व्हीकल है। दूसरा अच्छा फायदा गाड़ी का यह है कि स्मॉल सी व्हीकल है, तो आपने अगर गलियों में घुसानी है, टाइट स्पेस में घुसानी है, आपके घर में पार्किंग छोटी है, तो कहीं भी ये गाड़ी आराम से इजीली चली जाती है। तीसरा अच्छा फायदा इस गाड़ी का यह है कि गाड़ी की लेग स्पेस बहुत ज्यादा अच्छी है। रियर पैसेंजर की खासतौर पर लेग स्पेस इतनी ज्यादा है जितनी टोयोटा लैंड क्रूजर के अंदर आपको मिलती है। और क्या आपको इस गाड़ी से चाहिए? सबसे लास्ट और सबसे बेस्ट बेनिफिट इस गाड़ी का यह है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। तो ये गाड़ी बेसिकली एक चलता फिरता चेक है आपके पॉकेट में, जिसको आप कभी भी कैश करवा सकते हैं अगर आपको पेमेंट की जरूरत पड़ती है। तो यस, ये सारे तो इसके बेनिफिट्स आ गए। प्रोज के साथ साथ हर गाड़ी के कुछ कॉन्स भी होते हैं। अगर इस गाड़ी की बुरी चीजों की बात करें तो मेरे ख्याल में सबसे पहली चीज जो इस गाड़ी की बुरी है वो है बहुत ही पुअर बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, पेंट क्वालिटी बहुत बुरी है इस गाड़ी की। फिर दूसरी बात यह कि इस गाड़ी के पार्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, खासतौर पर अगर आप सुजुकी की डीलरशिप से लेने की कोशिश करते हैं या उनके सर्विस सेंटर से पार्ट्स लेने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। मेरी पुरानी सुजुकी ऑल्टो VXR थी, उसमें मैंने वैसे सोचा था कि ब्रेक पैड्स चेंज किए जाएँ, तो जब मैंने ओरिजिनल ब्रेक पैड्स का पता किया तो मेरे ख्याल से रफली उस वक्त 18 से 20 हज़ार रुपये के ब्रेक पैड्स थे। तो ये इसकी थोड़ी सी डाउन साइड है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि इसके पार्ट्स आपको यूज्ड पार्ट मार्केट से बड़े आराम से मिल जाएंगे। जैसे कि रावलपिंडी में शाह सुल्तान है, लाहौर में बिलालगंज है, तो वो आपको इस तरह से आराम से वहाँ से पार्ट्स मिल सकते हैं। तो लो प्राइसेस पर भी वहाँ पर इसके पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। अच्छा जी,
नेक्स्ट गाड़ी की तरफ अगर हम बढ़ें तो हमारी लिस्ट के अंदर नेक्स्ट गाड़ी आती है सुजुकी कल्टस 2016 से 15 मॉडल। मैं नए वाली शेप की बात नहीं कर रहा, वैसे वो गाड़ी भी आपको इस प्राइस बजट के अंदर मिल जाती है। 2016 का मॉडल, 2017 का मॉडल भी मिल सकता है वो भी, और पुरानी शेप जो है सुजुकी कल्टस की 15-16 मॉडल में आपको 20 लाख रुपए के बजट के अंदर ही मिलेगी। लेकिन ये याद रखें कि जो पुरानी वाली गाड़ी आप खरीदेंगे इस बजट के अंदर वो काइंड ऑफ ब्रांड न्यू व्हीकल होगी और हैसल फ्री किस्म की व्हीकल आपको मिलेगी। अगर आप नई जनरेशन की बात करें सुजुकी कल्टस की, तो वो गाड़ी अगर आप खरीदते हैं तो फिर वो इतनी अच्छी हालत के अंदर आपको गाड़ी नहीं मिलेगी और उसके माइलेज भी ज्यादा होंगे। तो इट डिपेंड्स कि आपकी नीड क्या है। अगर आपको नया वेरिएंट लेना है तो फिर थोड़ी सी स्लाइटली ज्यादा यूज हुई हुई व्हीकल आपको मिलेगी। अदरवाइज जो दूसरा पुरानी वाली शेप है कल्टेस की, उसमें आपको बड़ी अच्छी हालत के अंदर गाड़ी मिल जाएगी। प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। सबसे अच्छी बात इस गाड़ी की यह है कि इट्स अ वेरी वेरी कंफर्टेबल व्हीकल। अगर आप इस गाड़ी के अंदर सफर करें मोटरवे पर या सिटी के अंदर तो आपको ऐसा लगता है कि आप कोई सेडान चला रहे हैं। कंप्लीटली इस गाड़ी की ड्राइव बिल्कुल वैसी है। मैं पुरानी वाली गाड़ी की बात कर रहा हूँ। जो नई वाली गाड़ी है उसकी भी ड्राइव काफ़ी अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल ड्राइव है उस गाड़ी की भी। स्टिल दोनों गाड़ियों की ड्राइव जो है वो अनमैचेबल किस्म की कंफर्ट आपको प्रोवाइड करती है। दूसरी बात यह है कि फ्यूल एफिशिएंट हैं गाड़ियां। अच्छा, इस मामले में जो नई वाली कल्टस है वो थोड़ी सी ज्यादा बेहतर है पुरानी वाली से। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी नई है और वो सारी चीजें, तो नई कल्टस की फ्यूल एवरेज हो सकता है कि आपको पुरानी वाले से थोड़ी सी बेहतर मिले। लेकिन अगर रफली हम दोनों की एक रफ सी फ्यूल एवरेज निकालें तो 14 से 17 की फ्यूल एवरेज ये गाड़ियां आपको आराम से देने की सलाहियत रखती हैं। दूसरी बात यह कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी दोनों गाड़ियों की हर जगह पर अवेलेबल है। कहीं पर भी आप चले जाएं दोनों गाड़ियों के पार्ट्स आपको इजीली मिल सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो नई शेप है उसके सुजुकी के जो ओरिजिनल पार्ट्स हैं वो थोड़े से ज्यादा एक्सपेंसिव आपको मिलेंगे एज कंपेयर टू पुरानी वाली जनरेशन। बहरहाल दोनों ही गाड़ियों के थर्ड पार्टी पार्ट्स आपको मार्केट से इजीली मिल सकते हैं, तो मेंटेनेंस का इस तरह का कोई भी इनमें इशू नहीं आएगा। सो ये तो थी इन गाड़ियों की अच्छी बातें। फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल हैं और स्पेशियस गाड़ियां हैं दोनों। बुरी चीज़ों की बात करें तो जो पुरानी वाली जनरेशन है उसकी बुरी चीज़ें ये हैं कि उसके पार्ट्स आपको शायद इंजन पार्ट्स खासतौर पर मुश्किल से मिलें, क्योंकि जाहिर है सुजुकी से अगर आप लेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव होंगे। लेकिन ओल्ड कार मार्केट से अगर आप उसके मैकेनिकल पार्ट्स लेने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आपको उस गाड़ी के इंजन पार्ट्स और वो बाकी रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। एक तो ये बात हो गई। जो नई वाली जनरेशन है उसकी बुरी बात यह है कि एक उसमें 3 सिलेंडर वाला इंजन आता है जो कि थोड़ा सा वाइब्रेशन वाला होता है। वो चीज़ें उसकी होती हैं, पावर डिलीवरी इतनी अच्छी नहीं होती। दूसरी बुरी चीज़ ये है कि उसका इंटीरियर मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है। ब्लैक इंटीरियर है और फिर उससे मेन चीज़ ये कि बेसिक फीचर्स जैसा कि चार्जर 12 वोल्ट का सिंपल चार्जर वो तक आपको उस गाड़ी के अंदर नहीं मिलता। शेप थोड़ी सी अगली है, नई वाली जो जनरेशन है उसकी शेप की अगर बात करें वो थोड़ी सी अगली है। तो यस, ये सारी चीज़ें बुरी बातों के अंदर आती हैं। अच्छा, बुरी चीज़ों के साथ साथ एक अच्छी चीज़ और भी है इन दोनों गाड़ियों की और वो है रीसेल वैल्यू। क्योंकि दोनों सुजुकी के प्रोडक्ट्स हैं, दोनों की मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, कर्से से पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, तो दोनों ही गाड़ियों की जो रीसेल वैल्यू है वो बहुत अच्छी है। नेक्स्ट गाड़ी की तरफ अगर हम बढ़ें तो ये है बेसिकली टोयोटा की जानिब से, और ये होगी आपको प्राइस बजट के अंदर, इस बजट के अंदर जो मिलती है। सो बेसिकली टोयोटा करोला है 2001 2002 से लेकर 2007 तक का मॉडल टोयोटा करोला का। ये एक बहुत ही रिलायबल किस्म की व्हीकल है, लेकिन इसमें अगर आप GLI लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि XLI के अंदर आपको पावर विंडोज़ नहीं मिलती, डिस्क ब्रेक्स नहीं मिलती, वो सारी चीज़ें होती, मतलब रियर साइड पर तो वो सारी चीज़ें होती हैं। बट ये गाड़ी एक, मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर आप कहें तो ये गाड़ी एज अ कमर्शियल व्हीकल के तौर पर यूज़ हुई है, जिसको लोगों ने इधर उधर सवारियां लाने ले जाने के लिए यूज़ किया। तो आप अब खुद सोचें कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी होगी। सो यस, ये गाड़ी भी इस प्राइस बजट के अंदर एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती है। खूबियों की बात करते हैं। अगर इस गाड़ी की हम अच्छी चीज़ों की बात करें तो यस, एक स्मॉल साइज़ की सेडान है, डिग्गी वाली गाड़ी है और एक्सपीरियंस कंप्लीटली एक सेडान वाला है। दूसरी बात यह कि इट्स अ वेरी वेरी कंफर्टेबल व्हीकल। तीसरी अच्छी बात यह है कि इट्स अ वेरी वेरी रिलायबल व्हीकल। चौथी अच्छी बात यह है कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हर जगह अवेलेबल है, कहीं से भी आपको मिल सकते हैं। और पांचवी अच्छी बात यह है कि डिग्गी मिलती है आपको साथ, तो आप अपना ठीक ठाक सामान डिग्गी के अंदर भी कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ इसकी अच्छी है वो ये है कि इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू बहुत ज़बरदस्त है। तो पाकिस्तान में आप कहीं भी लेकर चले जाएं, ये गाड़ी ऐसे बिक जाएगी और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत कम नुकसान करके सेल होगी। बुरी चीज़ों की तरफ आते हैं। बुरी चीज़ों में सबसे पहली चीज़ इस गाड़ी की शेप है। मेरे ख्याल से अब अगर आप इसको 2025 में खरीदते हैं तो थोड़ी सी आउटडेटेड शेप इसकी आपको नजर आएगी। फिर दूसरी बात यह है बुरी कि इसकी कंडीशन, क्योंकि अब अगर आप 2025 में इस गाड़ी को खरीदेंगे तो रफली ये 21-22 साल पुरानी गाड़ी आपको मिलेगी। तो कंडीशन के लिहाज से भी वो गाड़ी ठीक ठाक यूज्ड होगी, ठीक ठाक बुरी हालत में होगी, तो वो उसके बाद में आपको काम शाम करवाने पड़ सकते हैं। तीसरी जो इस गाड़ी की बुरी चीज़ है वो
आती है रोड स्टेबिलिटी। ये गाड़ी फेमस है रोड पर स्लिप होने की वजह से, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली एबीएस नहीं आता था। तो जब आप हाई स्पीड पर इस गाड़ी को ब्रेक करने की कोशिश करते थे तो इस गाड़ी के कुछ डायनामिक्स इस तरह के थे, इस गाड़ी की कुछ शेप इस तरह की थी कि जिसकी वजह से ये गाड़ी रोड पर इतनी अच्छी ग्रिप नहीं कर सकती थी और स्लिप हो जाती थी। तो ये एक इस गाड़ी का नॉन फॉल्ट था। लेकिन बुरी चीज़ों के साथ साथ एक अच्छी चीज़ और भी आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिसकी वजह से ये गाड़ी मशहूर भी थी लोगों के दरमियान में, वो ये कि ये गाड़ी कई केसेस में आपको 18 से 22 की फ्यूल एवरेज भी देने की सलाहियत रखती थी। तो फ्यूल एवरेज भी इस गाड़ी की बहुत ही अच्छी थी। अच्छा जी, ये तो हो गई 3 गाड़ियां हमने डिस्कस कर ली 20 लाख रुपए के बजट के अंदर। आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास यहाँ पर कौन कौन सी गाड़ियां इस बजट में आती हैं। नेक्स्ट गाड़ी की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली जैपनीज हैचबैक है और इस गाड़ी का नाम है डायहात्सो मीरा। मीरा एक ऐसी गाड़ी है जिसको पाकिस्तान के अंदर जिन भी लोगों ने खरीदा उनका प्राइमरीली टारगेट जो था वो फ्यूल बचाना था। और मेरे ख्याल से इस गाड़ी ने वो वाला जो टारगेट था वो अचीव करके दिखाया और पाकिस्तान के अंदर सबसे बेहतरीन फ्यूल एवरेज अगर किसी गाड़ी ने दी है तो मीरा उन गाड़ियों में से एक कंसिडर की जाती है। और कई केसेस में ये गाड़ी 25 से 27 किलोमीटर तक की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है। लेकिन रुक जाइए, कंपनी के क्लेम के मुताबिक जो मीरा है ये 1 लीटर में 35 किलोमीटर तक की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है। लेकिन कंपनी जब भी किसी गाड़ी की फ्यूल एवरेज या हाई स्पीड का टेस्ट करती है तो वो सारा कुछ एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर होता है। रियलिटी में चीज़ें उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो लेकिन स्टिल मीरा जो है आपको रियल सिनेरियोज में मेरे ख्याल से 22 से 25 की फ्यूल एवरेज बहुत ही आराम से देने की सलाहियत रखती है। तो यस, इस प्राइस बजट के अंदर इस गाड़ी को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। मजीद अगर खूबियों की बात करें तो सबसे बेहतरीन चीज़ तो इसकी फ्यूल एवरेज है। दूसरे नंबर पर रिलायबिलिटी, क्योंकि ये जैपनीज गाड़ी है तो रिलायबिलिटी के मामले में आप इसको कहीं पर भी लेकर चले जाएं, ये गाड़ी आपको आपके साथ नहीं छोड़ेगी। तीसरी अच्छी बात यह है कि गाड़ी की लुक्स बहुत अच्छी हैं और गाड़ी का इंटीरियर बहुत ज़्यादा स्पीशियस है। खूबसूरत कैबिन के साथ साथ स्पीशियस इंटीरियर ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। और चौथी अच्छी बात यह है कि इसकी पार्ट्स वगैरह आपको ये जो पाकिस्तान के अंदर यूज्ड कार मार्केट्स होती हैं उनके अंदर से उनमें से बिल्कुल आराम से मिल जाते हैं। और पांचवी अच्छी बात यह है कि गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी बहुत ही अच्छी है। बुरी चीज़ों की अगर हम बात करते चलें तो मेरे ख्याल से इस वक्त अगर आप इस बजट के अंदर मीरा खरीदते हैं तो 2013 से 14-15 का मॉडल आपको मिलेगा, जो कि रफली 8 से 10 साल पुरानी गाड़ी होगी। तो थोड़ा सा ऑब्वियसली उसके काफ़ी सारे पार्ट्स में वेयर एंड टेयर आया हुआ होगा, इंजन की हालत उतनी अच्छी नहीं होगी। तो बुरी चीज़ों में मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज़ तो यही आती है कि अगर आप मीरा इस एज की खरीदते हैं तो आपको उसके काफ़ी सारे काम शाम करवाने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से तो इसका सबसे बड़ा जो कौन है वो ये है। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक प्रॉब्लम और भी है, वो ये कि जैपनीज व्हीकल्स जितनी भी होती हैं वो ज़्यादातर लो ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती हैं। और इनमें प्रॉब्लम ये होता है, वैसे तो अगर आप एक बंदे के साथ सफ़र कर रहे हैं यानी कि जस्ट ड्राइवर के चला रहे हैं अगर गाड़ी को, फिर तो कभी भी बहुत ज़्यादा मसला नहीं होता। लेकिन अगर आप 5 बंदे गाड़ी के अंदर बैठकर सफ़र करते हैं तो फिर ये होता है कि गाड़ी बम्पी रोड्स पर नीचे से लगती है, टकराती है जगह जगह पर, और फिर आपको बड़ा दुख होता है। तो यस, इस गाड़ी के अंदर ये एक सबसे बड़ा मसला है कि ये गाड़ी नीचे से लगेगी। बहरहाल उसके अपने सोल्यूशंस हैं, आप उसकी रिम का साइज बड़ा लगाकर गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस उठा सकते हैं, टायर की प्रोफाइल बड़ी करके गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस ऊपर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर उसमें नुकसान ये होगा कि गाड़ी की फ्यूल एवरेज ख़राब हो जाएगी। तो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि गाड़ी के अंदर स्पेसर रखवा लें आप। स्पेसर से ये होगा कि गाड़ी सस्पेंशन से ऊपर हो जाएगी और गाड़ी का टायर साइज़ भी वही रहेगा और गाड़ी नीचे से लगेगी भी नहीं। तो ये इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन मेरे ख्याल से आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके बाद एक और जैपनीज़ गाड़ी हमारे पास इसी प्राइस बजट के अंदर आती है। मॉडल मिलेगा आपको 2010 से लेकर 2011-12-13 का और गाड़ी है टोयोटा पासो या डायहात्सो बून। ये जो गाड़ी आपको मिलेगी ये बेसिकली 1000 सीसी इंजन के साथ आती है। अगर हम इसको मीरा के साथ कंपेयर करें तो पावर भी इस गाड़ी में ज़्यादा होती है, ज़्यादा अच्छे और खुले कैबिन के साथ ये गाड़ी आती है। दूसरी अच्छी बात इस गाड़ी की ये है कि ये फ्यूल एवरेज भी बहुत ही शानदार किस्म की आपको ऑफर करती है। तकरीबन 14 से लेकर 18 की फ्यूल एवरेज ये गाड़ी आपको देने की सलाहियत रखती है। तीसरी अच्छी बात इस गाड़ी की ये है कि ये गाड़ी क्योंकि जैपनीज़ है तो रिलायबिलिटी के साथ आएगी। और अब हम आते हैं बुरी चीज़ों की तरफ। लेकिन इससे पहले इस गाड़ी की एक अच्छी चीज़ और भी है, वो ये कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल किस्म की राइड आपको ऑफर करती है और इसकी सस्पेंशन बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। बुरी चीज़ों की बात करें तो सबसे पहला जो इसका मसला है वो ये होगा कि ये गाड़ी नीचे से लगेगी। लो ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है तो जब आप 5 बंदे इसमें बैठकर सफ़र करेंगे तो ये गाड़ी नीचे से अक्सर अमूमी तौर पर टकराती है, नीचे से लगती है। तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा अपनी गाड़ी का ख्याल करना पड़ता है। और बाकी रीसेल वैल्यू इस गाड़ी की बहुत अच्छी होती है और बाकी मुझे नहीं लगता इसमें कोई इस तरह का ख़ास बड़ा मसला होगा। एक मसला इन गाड़ियों में और भी होता है, वो ये कि इस गाड़ी का जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं समझा जाता। 1000 सीसी 3 सिलेंडर इंजन इन गाड़ियों के अंदर आता है, ये वाली गाड़ी हो गई या टोयोटा विट्स हो गई,
और ऐसा कंसिडर किया जाता है कि 2-2.5 लाख किलोमीटर चलने के बाद ये इंजन एक डिस्पोजेबल होता है और इसको आपको रिप्लेस करा लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसका इंजन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगर आप यूज्ड कार मार्केट से पुराना इंजन देकर नया इंजन लगवाना भी चाहते हैं तो मेरे ख्याल से रफली 1 से 1.5 लाख रुपए का आपका खर्चा होगा और आपकी गाड़ी ब्रांड न्यू, बिल्कुल ब्रांड न्यू इंजन के साथ हो जाएगी। तो ये तो थी इस गाड़ी की अच्छी और बुरी बातें। आज की इस वीडियो के अंदर जो हमारी 20 लाख रुपए के बजट के अंदर नेक्स्ट गाड़ी है वो है सुजुकी स्विफ्ट। यस, ये एक बहुत ही शानदार किस्म की गाड़ी है और बहुत ही गुड लुकिंग और अपने वक्त की लेजेंड किस्म की गाड़ी है जो कि आपको 20 लाख रुपए के बजट के अंदर मिल जाएगी। अच्छी और बुरी बातें हर गाड़ी के अंदर होती हैं। इस गाड़ी की अगर अच्छी बातों का जिक्र किया जाए तो ये गाड़ी लुक वाइज बहुत खूबसूरत है और बहुत स्विफ्ट व्हीकल है। ये गाड़ी जब आप मोटरवे पर लेकर निकलते हैं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार इस गाड़ी के साथ अपनी गाड़ी भगाई जाए या ना भगाई जाए, क्योंकि ये हैचबैक गाड़ी है। बहुत ही स्मॉल सी व्हील बेस होने के साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको 1300 सीसी का जाइगेंटिक इंजन मिलता है जो कि 4 सिलेंडर होता है और इस गाड़ी को ऐसे एक्सेलरेट करता है। तो इस गाड़ी की अच्छी बातों में एक अच्छी बात सबसे ज़्यादा जो थी वो ये थी कि, और अभी भी है, कि इसकी एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा क्विक है और बहुत ज़्यादा फास्ट है ये व्हीकल। इसके साथ साथ रिलायबल किस्म की व्हीकल है। कैबिन जो है इसका, सीट्स इसकी गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और इसके साथ साथ गाड़ी का इंजन बहुत रिलायबल है। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हर जगह पर आपको ईजिली मिल सकती है। बुरी चीज़ों की अगर बात करें तो सबसे पहली जो इस गाड़ी की बुरी चीज़ थी खासतौर पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, वो ये कि लोग इसको गैस गजलर समझते थे और अब भी हैं। और एग्जैक्टली ये बात सच भी है क्योंकि हैचबैक जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपके माइंड में 14 से 18 की फ्यूल एवरेज आती है, लेकिन एक हैचबैक होने के साथ साथ अगर आपको गाड़ी 7 से 9 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज दे तो बेसिकली वो गैस गजलर ही समझी जाएगी। और ये इस गाड़ी के साथ सिनेरियो भी था कि ये फ्यूल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती थी। दूसरी बुरी बात इस गाड़ी की ये है कि रियर पैसेंजर्स के लिए इस गाड़ी की लेग स्पेस बिल्कुल ना होने के बराबर है। तकरीबन सुजुकी मेहरान जितनी लेग स्पेस इस गाड़ी के अंदर मिलती है उसकी वजह यह है कि ये गाड़ी शॉर्ट व्हील बेस वाली गाड़ी है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन तो इसकी बहुत क्विक है, लेकिन कैबिन में रियर पैसेंजर्स के लिए इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी स्पेस आपको नहीं मिलती। अच्छा जी, नेक्स्ट गाड़ी की तरफ अगर बढ़ें तो ये बेसिकली एक सेडान है और ब्रांड है होंडा। होंडा की तरफ से आने वाली सेडान है जो कि आपको 20 लाख रुपए के बजट में आराम से मिल सकती है। गाड़ी कौन सी है? ये है 2005 से 2007 मॉडल होंडा सिविक ईगल आइज। यस, ये गाड़ी भी आपको इस प्राइस बजट के अंदर मिल सकती है। और अब हम आते हैं अच्छी बातों की तरफ। तो ईगल आइज की अच्छी बातें ये है कि सबसे पहले ये गाड़ी एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गुड लुकिंग व्हीकल है। दूसरी अच्छी बात ये है कि इस गाड़ी की रोड ग्रिप और इस गाड़ी का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो अनमैचेबल है। और जिन जिन लोगों ने लंबे टाइम के लिए इन गाड़ियों को रखा है उनका ये कहना है कि इस गाड़ी की राइड क्वालिटी की तरह की राइड क्वालिटी अभी तक हमने किसी गाड़ी में भी नहीं देखी। उसका रीज़न बिल्कुल ठीक भी है क्योंकि ये गाड़ी हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग व्हील के साथ आती थी। 1600 सीसी का एक बहुत ही पावरफुल इंजन जो कि प्रोजमेटिक ट्रांसमिशन के साथ कनेक्ट करके आपको दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर एक बहुत ही शानदार किस्म का एक्सपीरियंस यूज़र को प्रोवाइड करती थी। अच्छी चीज़ें तो ये हैं। फिर दूसरी बात ये कि इस गाड़ी के अंदर आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन मिलता था जिसकी वजह से गाड़ी रोड के ऊपर ऐसे बिल्कुल चिपक कर चलती थी और रोड ग्रिप और हैंडलिंग इस गाड़ी की कमाल की हुआ करती थी। दूसरी अच्छी बात यह कि गाड़ी का जो कैबिन था वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत स्पेशियस और बहुत ही खूबसूरत था अपने वक्त के लिहाज से भी। और स्टिल अगर आप इसको 20-22 साल के बाद अभी भी देखें तो इसका कैबिन बिल्कुल भी आउटडेटेड नहीं लगता, काफ़ी खूबसूरत कैबिन है। इसके साथ साथ एक अच्छी और बात यह भी है कि गाड़ी की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है, कभी भी आपसे सेल हो जाती है बड़े आराम से। और दूसरी बात यह कि गाड़ी के पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आपको आराम से थर्ड पार्टी पार्ट्स भी मिल जाते हैं, यूज्ड कार मार्केट से भी आपको इसके पार्ट्स मिल जाते हैं। और एक अच्छी बात यह भी है क्योंकि ये गाड़ी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी अरसा काफ़ी ज़्यादा चली है तो मैकेनिक्स इस गाड़ी की हर जगह आपको मिलेंगे और गाड़ी को लाना ले जाना, इधर उधर चलाना और गाड़ी को ड्राइव करना डेली ड्रिवन कार के तौर पर काफ़ी आसान आपके लिए हो जाएगा। बुरी चीज़ों की बात करें तो सबसे पहली बुरी चीज़ इस गाड़ी की यह है कि इसके पार्ट्स एक्सपेंसिव आपको मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि गाड़ी की फ्यूल एवरेज इतनी अच्छी नहीं है। इस गाड़ी को गैस गजलर समझा जाता है और खासतौर पर इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है पेट्रोल। तो रफली ये आपको 7 से 10 की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है। सिटी के अंदर 7 हो जाती है कई केसेस में और लॉन्ग पर 10 से 11 की फ्यूल एवरेज आपको ये गाड़ी देती है। एक बुरी चीज इस गाड़ी की और भी है वो ये कि क्योंकि इस गाड़ी के अंदर हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग व्हील आता था जिसकी वजह से इसका स्टीयरिंग व्हील के भी मेंटेनेंस के काफी ज्यादा काम हो सकते थे और इनमें होते भी थे। जैसा कि स्टीयरिंग व्हील का हाइड्रोलिक ऑयल जो था वो लीक हो जाता था और भी काफी सारी चीजों में मसले आते थे, तो इसके स्टीयरिंग व्हील का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता था। तो ये थी इस गाड़ी की अच्छी और कुछ बुरी चीजें। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो में आने वाली गाड़ियां जो कि 20 लाख रुपए के बजट के अंदर आपको मिल सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके यूजेज के लिहाज से कौन सी गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए।
सो हम सबसे पहली गाड़ी की बात करते हैं। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको फ्यूल एवरेज बहुत ही अच्छी चाहिए, मैटर नहीं करता कि गाड़ी कंफर्टेबल हो या ना हो, लेकिन आपको फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी चाहिए। दूसरे नंबर पर आपको गाड़ी रिलायबल किस्म की चाहिए। तीसरे नंबर पर आपने स्मॉल गाड़ी लेनी है, ज़्यादातर आपका सिटी के अंदर ही ड्राइविंग होती है, तो फिर उस केस में आपके लिए सुजुकी ऑल्टो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपके केस के मुताबिक ये गाड़ी एक परफेक्ट किस्म की ऑप्शन हो सकती है। सेकंड नंबर पर अगर हम आते हैं कि आप अगर लेना चाहते हैं ऐसी गाड़ी जो फ्यूल एफिशिएंट भी हो लेकिन उसके साथ साथ कंफर्टेबल भी हो, और साथ ही साथ सिटी और हाईवे दोनों किस्म की ड्राइव के लिए एक परफेक्ट किस्म की व्हीकल हो, और इसके अलावा गाड़ी कैबिन भी स्पेशियस ऑफर करती हो, और इन सारी चीज़ों के साथ साथ गाड़ी के पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का भी मसला ना हो, तो फिर आपके लिए 3 गाड़ियां ज़्यादा सूटेबल हैं। नंबर 1 सुजुकी कल्टस, दोनों जनरेशन में से पुरानी जनरेशन भी और नई वाली भी दोनों ही बेस्ट हैं, जो भी मिल जाए। नंबर 3 गाड़ी जो है वो इसी बजट में आती है, और जो बेस्ट गाड़ी है वो है टोयोटा पासो, जो कि आपको इसी बजट के अंदर मिल जाएगी। और ये जो सारी खूबियां जो भी मैंने वीडियो में डिस्कस की हैं, ये तीनों ही गाड़ियां आपको ऑफर करती हैं। अच्छा, फिर अगर आप ऐसे बंदे हैं जिसको थोड़ी सी खुली गाड़ी चाहिए और कैबिन भी स्पेशियस हो, लेकिन चलानी सिर्फ आपने 2 ही बंदों ने होती है, लाइक 2 बंदों के लिए आपको गाड़ी चाहिए, लेकिन आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जिसको मेंटेन करने का कोई प्रॉब्लम ना हो, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बड़ी आसान हो, शहर में और हाईवे दोनों पर ही आपने ड्राइव करनी है, और ख़ासतौर पर ज़्यादा अगर आपने हाईवे पर ड्राइव करनी है और आपको फास्ट किस्म की व्हीकल चाहिए, थोड़ी सी पावरफुल स्नैपी व्हीकल चाहिए, तो फिर आपको सुजुकी स्विफ्ट लेनी चाहिए, क्योंकि आपके केस में सुजुकी स्विफ्ट बेस्ट ऑप्शन होगी। अच्छा, अगर आप ऐसे बंदे हैं जिसको फ्यूल एवरेज भी अच्छी चाहिए और गाड़ी भी सेडान चाहिए, शहर के अंदर हाईवे दोनों पर आपने ड्राइव करनी होती है, रीसेल वैल्यू भी आपको बेस्ट चाहिए, और आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जिसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी हर जगह हो और मैकेनिक्स का मसला भी ना हो, तो फिर आपको लेनी चाहिए टोयोटा करोला 2001 से 2007 तक का मॉडल। और अगर आप ऐसे बंदे हैं जिसको सेडान की ज़रूरत है, कंफर्टेबल किस्म की सेडान, लेकिन लुक्स भी खूबसूरत होनी चाहिए और गाड़ी में इनफ पावर होनी चाहिए ताकि गाड़ी ज़रा भागे भी, और राइडिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ही शानदार चाहिए, लेकिन अगर पार्ट्स एक्सपेंसिव हों उससे आपको प्रॉब्लम नहीं है और फ्यूल एवरेज का खासतौर पर आपको मसला नहीं है, तो फिर इस केस में आपको लेनी चाहिए होंडा सिविक, जिसका अभी मैंने जिक्र किया है। सो यस, ये थी आज की वीडियो। अब आप इनमें से कौन सी वाली गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आपके यूज़र केस के हिसाब से कौन सी गाड़ी आपके लिए फिट बैठती है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी इस बजट के अंदर गाड़ी खरीदना चाहता है तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।